एक भोला भाला सीधा साधा बालक था। माता पिता मर गए। भाई भौजाई ने कहा काम नहीं करोगे तो तुम्हें कौन घर में रखेगा, घर से बाहर निकलो। बाहर निकल गया, सोचा काम तो कुछ जानता नहीं हूं। चलते चलते एक मंदिर के पास पहुंचा, भंडारा चल रहा था। भंडारा में जाकर के प्रेम से भोजन पाया, मन बड़ा तृप्त हुआ। महात्मा जी को जाकर प्रणाम किया। महात्मा जी से पूछा, महाराज यहाँ हमेशा भंडारा चलता है? महात्मा जी ने कहा, नित्य प्रतिदिन चलता है, जितना चाहो खाओ। बोले बिल्कुल भरपेट खाओ। महाराज क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल रह सकते हो। आप क्या था, थोड़ा बहुत काम वहां के कर देता, 3 समय भरपेट भोजन मिलता, मस्ती से सोता था। एक दिन उसने देखा कि ना भंडारा चल रहा है, न चूल्हा जला है। बड़ा उसे चिंता हुई। महाराज के पास पहुंचा, महाराज आज भंडारा नहीं हो रहा क्या? महाराज जी ने कहा, आज एकादशी है, एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता, आज तो एकादशी है। महाराज ने बिन खाए मैं तो नहीं रह सकते, मेरे प्राण निकल जाएंगे। उसका भोलापन देख करके गुरु जी ने कहा, एक काम करो, हम तुम्हें आटा पिसान दिलवा देते हैं, भोजन की सारी सामग्री दिलवा कर देते हैं। तुम बाहर जाकर के, इस मंदिर में नहीं, कहीं बाहर जाकर के भोजन बना लो। लेकिन एक बात है, हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोला कहिए, क्या शर्त है? कहा शर्त यही है कि भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगाकर ही पाना। अगर भगवान को भोग लगाकर नहीं पाओगे तो फिर वह प्रसाद कैसे बनेगा? क्या गुरुजी आपकी आज्ञा का पालन होगा? एक व्यक्ति के खाने भर आटा पिसान सामान सामग्री मिल गया, सीधे जंगल में चला गया, नदी किनारे चूल्हा जलाया, मोटी मोटी टिकर बनाया, लिट्टी, मोटी मोटी रोटियां, आलू को सेक करके चोखा बना लिया, भरता। भगवान जी को बुलाने लगा। गुरु जी ने कहा था कि जब तक भोग नहीं लगाओगे तब तक पाना नहीं। हाथ जोड़कर स्मरण करने लगा। अब भगवान जी काहे काने जाए, आ ही नहीं रहे हैं। भूख से पेट में एकदम पीड़ा हो रही है, व्याकुलता बढ़ी जा रही है। कहा भगवान जी देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से आकर प्रसाद पाओ। गुरु जी ने कहा है, तब मैं भी पाऊं। भगवान जी उसके भोलेपन पर ही जिए। भगवान तो भोलेपन पर रिश्ते है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पाप, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। उसका भोलापन देखे ना, भगवान रिझ गए। भगवान कहाँ ठहरते, भला दौड़े आए। अब भगवान सामने आए तो प्रसाद
भगवान के समक्ष 2 लोगों का बनाया था, तो भगवान जी अकेले नहीं आए, माता सीता जी को लेके आए। अब प्रसाद बना था 2 ही लोगों का, और हो गए 3 लोग। आसन बिछाया, पांव धोया, कहा प्रभु पाओ। गुरु जी ने ये तो नहीं कहा था कि 2 लोग आएंगे, गुरु जी ने कहा था भगवान को भोग लगा। इसे सोच लो, मन का कितना निर्मल था उसका मन। अब पूरा भोजन भगवान के समक्ष रख दिया, भगवान भी कौतुकी, भगवान लीला करने लगे, पूरा प्रसाद पाने लगे। अब ये सोच रहा है पूरा खा जाएंगे क्या? पूरा एक भी नहीं छोड़ेंगे क्या? पूरा प्रसाद पा जाएंगे। देखते देखते ठाकुर जी पूरा प्रसाद पाने लगे। अंत में रहा नहीं गया, कहा ठाकुर जी थोड़ा तो छोड़ दो। कब से पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा नहीं बहुत अच्छा बनाया हो, बहुत अच्छा, और ठाकुर जी ने पूरा प्रसाद पा लिया। बेचारे को कुछ नहीं मिला। लौट कर मंदिर में आया ऐसे उदास हताश, निठल्ला सा सो गया। अब पेट में चूहे कूद रहे, पानी पिया सो गया। प्रातः काल भंडारा हुआ तो भर पेट भोजन किया, तो जान में जान आई। अगले एकादशी पुनः आ गई 15 दिन के बाद। कहा गुरु जी आज भी एकादशी है, तो ऐसा करना कि 3 लोगों के लिए देना। कम पड़ गए थे, कैसे बताओ? आप तो बताए नहीं थे कि 3 लोग 2 लोग आएंगे। गुरु जी ने सोचा हो सकता है पेट नहीं भरा होगा, थोड़ा कोई ज्यादा खाता है। चेला को बुलाकर कहा चेला ऐसा काम करो, थोड़ा आटा पिसान बढ़ा कर दे दो। गया, इस पर 3 लोगों के लिए भोजन बनाया। पुनः भगवान को बुलाने लगा, स्मरण करने लगा, राम आइए मेरे श्याम आइए मेरे राम आइए मेरे श्याम लक्ष्मण जी ने कहा भैया तो मैं भी चलूंगा। चलो, अब क्या था, जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो देखा रही तो 3 लोग आ गए। लगता है कि आज भी भोजन नहीं मिलेगा। और हुआ भी यही, लक्ष्मण जी तो और मांग भोजन करने लगे। तात्पर्य मात्र इतना है कि भगवान प्रेम के भूखे, भगवान की घोषणा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना